Assalamu alaikum, namaste, sat shri akal, welcome back to my another video and I hope you all are doing great. So आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन शेयर कर रही है भारत के अकॉर्डिंगली एंड पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली। पाकिस्तानी इकनॉमी और उसके जो आजकल हमारी न्यू जनरेशन है वो क्या इसके बारे में सोचती है और उसके बारे में आज जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो चलते हैं वीडियो देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्या आपको पता है कि इस दफा आईफोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग चाइना की बजाय इंडिया में की जा रही है? अच्छा ब्रदर, मुझे ये बताएं कि अगर मैं बात करूं पॉवर्टी की तो पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 39% तक जा चुका है और बात करूं इंडिया की तो इंडिया में सिर्फ 6% रह गया। किस तरह उन्होंने इतना कंट्रोल किया खुद को? इंडिया के आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो उनके आईटी सेक्टर में ऐसी कौन सी पावर है जो उनको इतना ज़्यादा बूस्ट कर रही है? इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तो उसने बेरोज़गार कर दिया है। और अगर देखें नरेंद्र मोदी के साथ हमारे बहुत इख्तलाफात होंगे, आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, बट स्टिल वो एक विजनरी बंदा है और उसने इंडिया को वाकई जो है वो एक न्यू हाइट्स पे लेके गया है। इधर क्या फ्यूचर देख रहे हैं आने वाले वक्तों में आप अपने मुल्क का पॉवर्टी के हवाले से? टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अभी तो बहुत ही ज़्यादा नाउम्मीदी है, बिल्कुल होपलेसनेस है। हमें भी भारत से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है। नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान भारत से अच्छा काम कर रहा है। तो आपके प्राइम मिनिस्टर जब करप्शन में मुलवस पाए जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर पीछे तो कुछ भी नहीं ना बचता। 100% मार्क्स इस तरह से आ रहे होते हैं जैसे इन्होंने आगे जाके पता नहीं 5G क्या 7G लॉन्च कर देना, बट होता नहीं है ऐसा। कह लें कि उनके लिटरेचर तक में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी कोई 97% इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं। लाहौर में एक कार्यक्रम के दौरान इमरान खान ने दुनिया में भारत के आईटी सेक्टर की जमकर तारीफ की और कहा कि पिछले 15-20 सालों में भारतीय आईटी सेक्टर ने काफी तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान काफी पीछे रह गया। इमरान खान ने कहा कि भारत ने हमसे करीब 15-20 साल पहले आईटी सेक्टर में कदम रखा था, लेकिन आज पता चलता है कि भारत कहां से कहां चला गया है, जबकि हम कहां रह गए। इमरान खान ने माना कि पाकिस्तान भारत से काफी पीछे रह गया है। इमरान खान ने ये भी माना कि भारत ने अपना ध्यान देश की तरक्की की तरफ लगाया है और उसी का नतीजा है कि वो हमसे काफी आगे निकल चुका है। सिर्फ आईटी ही नहीं, चाहे रेलवेज हो या स्पेस, एफडीआई हो या मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हर एक फील्ड में पाकिस्तान का भारत के साथ अब कोई मैच नहीं है। आज के इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी जनता भारत की इन उपलब्धियों के बारे में क्या सोचती है। क्या आपको पता है कि इस दफा आईफोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग चाइना की बजाय इंडिया में की जा रही है? जी बिल्कुल, मैंने गूगल पे ये न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी थी और उसकी जो बुनियादी वजह मुझे समझ आती है वो बेसिकली यही समझ आती है कि इंडिया जो है वो बड़ी डेवलपिंग मार्केट है। अगर आप पिछले कोई 8-10 साल या 15 साल का अगर आप अरसा देखें, एक डेकेड के अंदर ऑलमोस्ट इंडिया में जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत डेवलपमेंट हुई है और वहाँ पे आप अगर गूगल के सीईओ की बात करें तो वो भी इंडियन है। उसके अलावा जो आपका ये ट्विटर का जो अभी रिसेंटली जी वो भी इंडियन है। तो इंडिया में बहुत जो है ना जो है बूस्ट हुआ है टेक्नोलॉजी के लेके। अच्छा ब्रदर, मुझे ये बताएं कि अगर मैं बात करूं पॉवर्टी की तो पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 39% तक जा चुका है और बात करूं इंडिया की तो इंडिया में सिर्फ 6% रह गया। किस तरह उन्होंने इतना कंट्रोल किया खुद को? किस तरह इतना डेवलपमेंट वहाँ पर हुई? कितना ग्रूम कैसे किया और पाकिस्तान क्यों इतना पीछे आ रहा है? सर सबसे पहले तो बहसीयत कौम जो है वो हमें एक ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इंडिया जैसी कंट्री जिसको कुछ साल पहले तक हम जो है वो उसका मजाक उड़ाया करते थे कि आपकी पॉवर्टी लाइन और आपके जो है लोग भूखे मर रहे हैं और वो सारा कुछ, अब वो ना सिर्फ इंडिया, फिर इसी के साथ आपके नेबर कंट्री जो कि बांग्लादेश है जो आपसे 1971 में इंडिपेंडेंस जिसने ली, वो आप देखें किस तरह ज़बरदस्त तरीके से जो है वो तरक्की कर रहा है। इंडिया के आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो उनके आईटी सेक्टर में ऐसी कौन सी पावर है जो उनको इतना ज़्यादा बूस्ट कर रही है? पावर आईटी सेक्टर में नहीं होती, पावर होती है हुकूमत का मिलके काम, हुकूमत और आवाम का मिलके काम करना। कोई भी हम उठा लें, कोई भी इदारा, उनका ये होता है वो मिलके काम कितना कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो उन लोगों की आपस में यूनिटी है। उन लोगों के पास अगर कोई ऐसा इंसान निकल रहा है, उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको वो ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम है उनका वो स्ट्रॉन्ग है, वो ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को। उसके अलावा अगर उनके पास हम फील्ड देख लें, उनके पास ज़्यादा वसाइल है, तो ये चीज़ें सारी इफेक्ट करती हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनरी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके सबसे बड़ी बात है उन्हें पता है कि उन्होंने अपने जो उनके पास टैलेंट है उस टैलेंट को उन्होंने अपने पास रखना है और अपने ही मुल्क के लिए उन्होंने यूज़ करना है। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तो उसने बेरोज़गार कर दिया है। 3.5 साल मुकम्मल होने को हैं, अभी 1.5 साल पड़ा हुआ है,
देखते हैं कि इंशाल्लाह क्या करते हैं। उम्मीद तो है इनसे। बेसिकली इनका टॉपिक यही है, करप्शन ही है और यही है। क्या वजह है कि हर बड़े से बड़ा और इंटरनेशनल इन्वेस्टर इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करना पसंद कर रहा है? देखिए, इंडिया जो है ना बेसिकली वो एक बड़ा मुल्क है। अगर आप उसको इन कॉन्टेक्स्ट टू पाकिस्तान कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा मुल्क है। वहाँ की इकॉनमी बहुत जो है स्ट्रॉन्ग है। और अगर देखें, नरेंद्र मोदी के साथ हमारे बहुत इख्तलाफात होंगे, आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, बट स्टिल वो एक विजनरी बंदा है और उसने इंडिया को वाकई जो है वो एक न्यू हाइट्स पे लेके गया है। और इसकी मिसाल हमारे सामने पिछले 4-5 सालों में नज़र आती है। हो गया। तो ब्रदर, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आने वाले वक्तों में आप अपने मुल्क का पॉवर्टी के हवाले से? टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अभी तो बहुत ही ज़्यादा नाउमीदी है, बिल्कुल होपलेसनेस है। हमें भी भारत से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है। नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान भारत से अच्छा काम कर रहा है और मे भी उसके बराबर का ही काम कर रहा है। हम उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तकरीबन, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उससे कुछ सीखने की। तो आपके लिए में ये बात होगी कि 2022 में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडिया में 5G लॉन्च करने जा रही है और पाकिस्तान में अभी तक 4G के ही मसले नहीं सॉल्व हो पा रहे, तो क्या वजह, किस तरह इंडिया में टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर जा रही है और पाकिस्तान इतना पीछे आ रहा है? वजह ये है कि वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि हम लोग अपनी सियासतों के मसलों से ही नहीं निकल रहे। मीन्स के इतना एजुकेशन मीन्स लाइक अब मैट्रिक में तो जो बच्चे निकलते हैं वो उनके तो 100% मार्क्स इस तरह से आ रहे होते हैं जैसे इन्होंने आगे जाके पता नहीं 5G क्या 7G लॉन्च कर देना, बट होता नहीं है ऐसा। आलमी दुनिया में पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री नहीं माना जा रहा, वो जस्ट इसी वजह से कि करप्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आपके प्राइम मिनिस्टर जब करप्शन में मुलवस पाए जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर पीछे तो कुछ भी नहीं ना बचता। सर देखिए, अब भारत तो आपको क्या लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है जो हर मतलब बाहर की इन्वेस्टर को वो अट्रैक्ट करता है बिजनेस के लिए? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आने वाले दौर में शायद चाइना को छोड़ दे पीछे, क्योंकि कंफर्टेबल समझते हैं इन्वेस्टर वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी है। मैंने आपको पहले बताया, पॉलिटिकल सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग है, जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वो सिक्योर समझेगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। कोई पता नहीं कि इस गवर्नमेंट के बाद जो अगली गवर्नमेंट आए वो कैसा इनिशिएटिव ले। तो ब्रदर, अगर मैं देखूं इंडिया की, मैं किसी भी फील्ड पे बात करूं, आईटी पे बात करूं, मेडिकल पे बात करूं, उनकी एजुकेशन पे बात करूं, इवन कह लें कि उनके लिटरेचर तक में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी कोई 97% इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं। तो मतलब हर चीज़ में वो हमसे 50 साल आगे जा रहे हैं। तो किस तरह उन्होंने खुद को इतना ग्रो कर लिया, इतनी डेवलपमेंट कैसे होगी और इसका क्रेडिट किस चीज़ को जाता है? देखिए, इसमें तो उनकी पॉलिसीज़ को ही जाता है और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को। हमारे यहाँ भी इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकी। बाकी आपकी ये बात है कि वो हमसे आईटी में भी आगे हैं, इवन तो एग्रीकल्चर में भी आगे हैं, ठीक है, हर फील्ड में वो हमसे इस टाइम आगे हैं। एक बात तो ये भी है कि चलें वो एक बड़ा मुल्क है, उनके पास रिसोर्स भी उसके अकॉर्डिंग थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन ये भी बात है कि उनके पास उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी है जिसको उन्होंने फीड कर लें, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को ही जाता है कि उन्होंने अपना एजुकेशन सेक्टर भी ग्रूम किया है चाहिए। लेकिन हम हमेशा से ना शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हम कभी भी एक चीज़ को ना सही तरह लेके नहीं जाते, सही तरह चलते नहीं है। इवन कि हम अपनी पढ़ाई में भी देख लें तो भी सही तरह नहीं चलते, इसलिए हम लोगों को डिच कराने के चक्करों में लगे रहते हैं। फिर वो लोग जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो तो नहीं है ना इस चीज़ को आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पर हमें एक अच्छी चीज़ मिलेगी वो प्रोवाइड करते हैं, उनके पास जाते हैं। इंडिया जो है वो इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करता है और वो इस सेंस में करता है कि वो उन्हें इवन के आप कह लें कि ज़मीन भी देता है, उन्हें मैन पावर देता है, उन्हें टाइम देता है, उन्हें अच्छी क्वालिटी देता है, उन्हें क्वांटिटी देता है, उन्हें सब कुछ देता है, उन्हें वो मेयार देता है जो वो चाहते हैं, जो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सकते। दोस्तों, सो ये वीडियो जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हो गए, जो पब्लिक है, वो अपना ओपिनियन शेयर कर रही है कि पाकिस्तान को अगर हम इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें कंपैरिजन बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश को देख लो। तो इसमें एक बच्चे ने कहा बांग्लादेश के बारे में कि पाकिस्तान के बाद वो आज़ाद हुआ था और आज वो बांग्लादेश देखो पाकिस्तान से कितना आगे निकल गया। और ये फैक्ट है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। उसकी जीडीपी को देख लो, उसकी ग्रोथ को देख लो, उसको इकनॉमी को देख लो, उसका जो वहाँ पर बिजनेस है
जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है, फैब्रिक का काम है गारमेंट्स का, तो वो देखो कितना आगे बढ़ गया है। और तो और अगर हम उसके पासपोर्ट की बात करते हैं तो पासपोर्ट का रैंक भी पाकिस्तान से बहुत आगे है। इससे आइडिया लगा लो कि पाकिस्तान कहाँ पर है और बांग्लादेश कहाँ पर है। खैर यहाँ पर कंपैरिजन इंडिया के साथ है, तो मतलब इंडिया तो दूर की बात है, हम तो बांग्लादेश के साथ भी कंपेयर नहीं कर पा रहे खुद को। इकनॉमी की बात करें, इकनॉमी की बात इन्होंने बात की है कि हमारा जो आईटी वगैरह का सिस्टम है वो कैसा है। तो एक ने कहा कि आईटी का सिस्टम जो है यहाँ पर सब अपने जो है वो पॉलिटिक्स से निकलेंगे बाहर तो ही कुछ डेवलपमेंट करेंगे, या आईटी की तरफ फोकस करेंगे या फिर ये इंडस्ट्रियल चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे। तो बिल्कुल ठीक ही कहा कि देखो पाकिस्तान में हर चीज़ को अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ पॉलिटिक्स ही चल रही है। हर जगह पर एक दूसरे को बुरा भला बोलने के अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता। जिसको देखो वो एक दूसरे को बुरा नीचा दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है, बजाय इसके कि अपनी कंट्री के ऊपर फोकस किया जाए, उसकी ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाए, उसकी इकनॉमी के ऊपर फोकस किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता, लेकिन फोकस अगर किया जा रहा है तो वो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान में जो है वो ग्रोथ नहीं है, पाकिस्तान में जो है वो ये पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर कमा रहे हैं, अपनी जेब में डाल रहे हैं, बाहर बिजनेस कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ दुश्मनियाँ पाल के रखी हैं। बस ये चीज़ें ही उनको नज़र आ रही हैं। कभी एजुकेशन के ऊपर इन्होंने फोकस नहीं किया। हमारे यहाँ पर एक बच्चे ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर सब लोग अच्छे मार्क्स तो ले लेते हैं, 100 आउट ऑफ 100 भी ले लिए होते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे मार्क्स का, उन्होंने कौन सा कुछ कर लेना होता है। हाँ, कुछ करके दिखाएं तो समझ भी आता है। अब 4G की अगर बात की जाए तो 4G भी नो डाउट वहाँ हमारे यहाँ पर 4G का ही सिस्टम बेहतर नहीं हो रहा, वहाँ पर 5G 6G पे पहुँच रहे हैं लोग। मतलब कि ये तो वो कहावत हो गई कि हम उधर की उधर ही रहे और हमारे ऑपोजिट जो लोग हैं वो दूसरी दुनिया तक पहुँच गए, मतलब तारों को चांद तक पहुँच गए हैं। तो खैर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम लोगों को अभी यहाँ से सोचना पड़ेगा और हमें जो है इस पर फोकस करना है। अपनी गवर्नमेंट को जो है इस पर ध्यान लगाना पड़ेगा कि हम अपने आप को आगे लेकर चलें। भारत में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी बढ़ने का मतलब यह है कि वहाँ के लोग समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं, लेकिन इंटेलिजेंट होने का मतलब ये है कि इंसान अपने जो सोच समझ है उसको आगे लेकर चले, उसको बढ़ाए, उसको बढ़ावा दे, बजाय इसके कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, अपनी कंट्री को सिर्फ जो है वो आप कुछ भी आप कर नहीं रहे, सिर्फ मार्क्स लेते हो और कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, ये नहीं होता। अगर आप लायक हो तो अपनी इस समझदारी को, अपनी जहानियत को बढ़ाओ, आगे लेकर चलो, इसी से ही आप कामयाब होते हो। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में आईफोन का क्या, सैमसंग भी शायद पाकिस्तान में नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता पाकिस्तान में। कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने को रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जाए। और दूसरी बात, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पे भी उनको ही, जॉब पे तो उनको ही रखा जाएगा ना जो लायक होंगे। तो अब भारत में ये सब कुछ तो लायक हैं सब, जाहिर सी बात है। आईफोन जैसी और ये सारी चीज़ें जो है वो सैमसंग तक ना, हर चीज़ भारत में अब रेडी हो रही है। तो इससे आइडिया लगा लो कि भारत में कितने एम्प्लॉयमेंट्स हैं, कितनी जॉब्स हैं। हम हमेशा दूसरी कंट्री को नीचा दिखाते हैं, लेकिन हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हम कितने नीचे हैं। हम कितने 20 से 25-30 साल हम पीछे चले गए हैं भारत से। क्यों चले गए, कैसे चले गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बस जवाब है तो वो बुरा है, वो पॉलिटिक्स बुरा है। मतलब इससे बढ़कर भी कम ऑन, बाहर तो आओ यार, इससे बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।